हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं आपसे एक बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जो एक तरह का बोल सकते हैं मेरा ब्लूप्रिंट है जो मैं लोगों को देती हूँ व्हेन दे कम टू मी फॉर वेट लॉस एडवाइस या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल को अडाप्ट करने के लिए जब वो मेरे पास आते हैं। सो इट्स अ बिगेस्ट सीक्रेट एक्चुअली। अभी तक मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ ही ये चीज़ डिस्कस करती थी, बट आई थॉट यू गाइज आर माई फैमिली और आपके साथ भी मुझे सबसे बड़ा मेरा वेट लॉस का जो सीक्रेट है वो शेयर करना चाहिए। तो आज मैं उसी के साथ आई हूँ और इसी एक वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि क्यों बहुत सारे लोग जो अपनी वेट लॉस जर्नी शुरुआत करते हैं दे एक्चुअली फेल टू अचीव परमानेंट रिजल्ट्स। तो जब भी आम तौर पर जब हम वेट लॉस की बात करते हैं या प्रोग्राम की या जर्नी की बात करते हैं तो लोगों की जो जर्नी होती है वो हमेशा एक्शन स्टेज से स्टार्ट होती है। एक्शन स्टेज में क्या आता है कि आपने गोल सेट किए और विद इन अ वीक और सो आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, कोई डाइट फॉलो शुरू कर दिया करना। आप बिना कुछ सोचे बिना कुछ प्रिपरेशन किए उस पर जंप कर जाते हैं। सो क्या होती है फर्स्ट स्टेज? मैं इस स्टेज को कहती हूँ रिमूवल स्टेज। सो रिमूवल स्टेज क्या है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। रिमूवल कुछ भी हो सकता है, आपके स्केड्यूल में से कुछ चीज़ रिमूव करना, आपके किचन में से। तो चलिए किचन का एग्जांपल लेते हैं। आपकी किचन में जब आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो आपकी किचन के अंदर बहुत सारे ऐसे अनहेल्दी चीज़ें होते हैं जिसकी वजह से आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है। जब तक आप उन चीज़ों को किचन से रिमूव नहीं करेंगे तब तक आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए रूम ही नहीं क्रिएट कर रहे हैं। सो जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप अनहेल्दी हैबिट्स को, अनहेल्दी चीज़ों को अपनी लाइफ से रिमूव करें। नाउ हैबिट्स की जब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको हैबिट है कि आप दिन में 4 बार चाय पीते हैं तो जब तक आप उन 4 बार की चाय को में से कुछ टाइम की चाय को रिमूव नहीं करते हैं तो आप कैसे वहाँ पर हेल्दी स्नैक को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे? आप चाय के साथ सेब तो नहीं खाएंगे या चाय के साथ आप खीरा तो नहीं खाएंगे। सो रिमूवल स्टेज जो है वो बहुत ही क्रूशियल है और वो नंबर 1 स्टेज होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ टाइम को कंज्यूम करने वाली चीज़ें होती हैं। तो जब आप वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपको टाइम भी क्रिएट करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो आप अभी तक नहीं कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल टिल नाउ यू आर स्पेंडिंग सम एक्स्ट्रा टाइम ऑन टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट ज़्यादा करते हैं, सोशल मीडिया ज़्यादा देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं या कुछ ऐसी और चीज़ें करते हैं जो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हैं। तो उन चीज़ों को जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे अपनी लाइफ से तब तक आप क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे वो स्पेस दूसरी चीज़ों के लिए। सो रिमूवल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज और ये नंबर 1 स्टेज होनी चाहिए जब हम वेट लॉस की बात करते हैं। रिमूवल स्टेज के अंदर डीक्लटरिंग भी आता है। कई बार क्या होता है हमारा लाइफस्टाइल इसीलिए अनहेल्दी होता है बिकॉज आवर लाइफ इज़ क्लटर्ड। मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो लेकिन इस टेबल पर बहुत सारे कागज़, बहुत सारी और चीज़ें, फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो जब भी मैं यहाँ बैठूँगी तो मेरा फोकस जो होगा वो उन चीज़ों पर ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रेस के अंदर हो जाएगा जैसे ही मैं यहाँ पर बैठूँगी। सेम गोज़ विद योर किचन। अगर आपका किचन बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है तो आप उसके अंदर कुकिंग को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपका वार्डरोब अगर बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है तो उसमें आप स्पेस क्रिएट नहीं कर पाओगे अपने वर्कआउट क्लोथ्स के लिए। अगर आपका एनवायरनमेंट बाकी तरह से अगर बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है तो आप कैसे मेडिटेशन के बारे में, डीप ब्रीथिंग या फिर पीसफुल एनवायरनमेंट के बारे में सोच पाएंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले अपनी लाइफ को डीक्लटर करना होगा। डीक्लटर करना यानी स्पेस को क्रिएट करना, डीक्लटर मतलब यानी टाइम को क्रिएट करना। जो अगला स्टेज होता है वो होता है रीस्टॉक करने का। तो अब यहाँ पर जो आपने स्पेस क्रिएट किया है उसके अंदर कुछ चीज़ों को आपको इंट्रोड्यूस करना है। तो अगर आपने अपनी किचन में से जंक को रिमूव किया है तो आप उसे रीस्टॉक करें फ्रेश हेल्दी फूड्स के साथ, सिंगल इंग्रेडिएंट फूड के साथ। आपने अगर टाइम क्रिएट किया है तो आप उस टाइम को फिल करें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ जो आपको अपनी वेट लॉस जर्नी के और क्लोज लेकर जाएं। जैसे कि अगर आपने सोशल मीडिया के टाइम को कम करके टाइम क्रिएट किया है दिन में आधे घंटे का तो उस टाइम पे आप वॉक करने जाएं।
सो उन चीज़ों को रीस्टॉक करना ज़रूरी है। अगर मैंने ये पूरी टेबल क्लीन कर दी है तो मैं 4 ऐसी चीज़ें यहाँ पर रखूँ जो ना सिर्फ एस्थेटिक हो यानी लुक में अच्छे लगे, बल्कि वो मेरे काम को और इन्जॉयबल और आसान बनाए। सिमिलरली आपने अगर अपना स्पेस क्लीन किया है, डीक्लटर किया है, तो आप वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जो आपको अपनी जर्नी के क्लोज लेकर जाएं, उसके लिए रिमाइंड करवाएं आपको। सो नेक्स्ट स्टेप होता है मेरा रीस्टॉकिंग का स्टेज। इसके बाद आता है रीस्ट्रक्चर। नाउ रीस्ट्रक्चर जो या फिर रीमॉडलिंग, अगर मैं आसान भाषा में बताऊं कि आपको यहाँ पर सिस्टम क्रिएट करने होते हैं जो सिस्टम आपको सपोर्ट करते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो यहाँ पर आप अपने आसपास रिमाइंडर्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक ऐसा अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जहाँ पर मैं हाइड्रेट रहूँ, तो मैं हमेशा एक वाटर बॉटल, आई जस्ट शो यू, अभी भी मेरे साथ मेरी वाटर बॉटल है, तो मैं ये वाटर बॉटल हमेशा अपने साथ कैरी करने लग जाऊँगी। सो आई हैव क्रिएटेड अ सिस्टम जो मुझे रिमाइंड कराए कि मुझे पानी पीना है। सेम गोज़ फॉर कि अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी ईटिंग करें, तो आप जहाँ पर भी आंखें आपकी जाती हैं ब्रेक में, वहाँ पर आप हेल्दी स्नैक्स को स्टॉक करके रखें। फॉर एग्जांपल आप अपनी डाइनिंग टेबल पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रख सकते हैं। आप जैसे ही कबर्ड खोलें, सामने आपको नट्स एंड सीड्स दिखें या कोई और हेल्दी स्नैक्स दिखें। आप फ्रिज खोलें तो आपको हेल्दी स्नैक्स दिखें। तो ये सब आपको सिस्टम क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर आप वॉक के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आप मे बी यू कैन क्रिएट अ प्ले लिस्ट। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ और ऐसी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं जिससे आप उसे इंजॉयबल बना सकें। अगर आप योगा करते हैं, मे बी यू कैन हैव अ स्पेस और अ सिस्टम अराउंड यू जो आपको आसानी से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करें। तो उसका मतलब होता है कि आपको अपनी लाइफ को रीस्ट्रक्चर करना होगा। नाउ ये सब जो है वो प्लानिंग के दौरान आप करते हैं। इसके बाद आता है गोल सेटिंग। नाउ गोल सेटिंग यहाँ पर इसीलिए आता है क्योंकि अब आपको पता है कि आपके पास टाइम कितना है वर्कआउट को देने के लिए, कितना आप हेल्दी खा सकते हैं। अगर अभी आपके पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम है एंड यू डोंट वांट टू स्ट्रेन योरसेल्फ, तो अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने गोल सेट करें कि आप वॉकिंग से कितना वेट लॉस कर सकते हैं, कितना स्पीड आप रख सकते हैं, कितना आप उसमें डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। एंड देन आप ये जो गोल सेट करें वो लॉन्ग टर्म गोल कभी भी नहीं होने चाहिए कि सीधा मुझे तो भाई इस साल इतना वेट लॉस करना, एक बहुत वेग गोल होगा। अगर आप गोल सेटिंग करने, ऑलवेज ब्रेक योर गोल्स इनटू मंथली गोल्स और वीकली गोल्स या फिर 2 वीक्स के गोल्स, और फिर उसको आप फॉलो करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मे बी आपके सिस्टम में कुछ फॉल्ट है या मे बी आपने ठीक से रिमूवल स्टेज को फॉलो नहीं किया। तो अगर आप गोल सेटिंग बहुत लंबे टाइम के लिए करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए नेक्स्ट स्टेज भी बहुत ज़रूरी है कि आपको रिपीटेडली उस चीज़ को करना होगा। तो आप 15 दिन उस चीज़ को करके देखिए, 15 दिन उस रूटीन को फॉलो करके देखिए, उस सिस्टम को फॉलो करके देखिए। एक अच्छा टाइम देना ज़रूरी है, लेकिन वो टाइम बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए। 21 डेज़ के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप रीविज़िट करें, देखें कि क्या सही चल रहा है, कोई चेंज तो नहीं करना है। यहाँ पर आता है री एजुकेट। तो मान लीजिए आपने कुछ ऐसी डाइट शुरू की है या कुछ ऐसा रूटीन फॉलो किया, बाय डूइंग इट रिपीटेडली यू फेल्ट कि ये आपके लिए इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, या फिर मे बी ये आपके लिए इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, तो आपको नए तरीके से अपने आप को री एजुकेट करना होगा ताकि नई चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकें। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ द वे यू शुड क्रिएट योर वेट लॉस जर्नी और वेट लॉस प्लान। अगर आपने रिमूवल स्टेज फॉलो नहीं किया, अभी भी आपके किचन में जंक है, तो डोंट यू थिंक कि आप यू विल फॉल फॉर इट अगेन। आपके लाइफ में वो मोमेंट्स आ सकते हैं वेयर यू विल फील वीक, maybe because you're feeling bored or maybe because you're feeling sad, and you will get back to those snacks और junk जो आपकी किचन में रखे हैं। सेम गोज़ फॉर अगर आपने टाइम क्रिएट नहीं किया है, रिमूव नहीं किया है, तो आप बोर हो रहे हैं एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर और यू मे बी यू आर टायर्ड और यू नॉट फीलिंग कि आप वॉक पे जाएं एंड यू विल सिट एंड स्टार्ट वॉचिंग नेटफ्लिक्स अगेन। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप किस तरह से फॉलो करते हैं, क्या आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं? नहीं तो प्लीज़ इम्प्लीमेंट देम एंड सी कि आपको कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं उससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।